अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ लिदा अपना शो तड़का के साथ हाज़िर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज जुमे का खूबसूरत दिन आप तमाम लोगों को बहुत मुबारक हो। और आज के दिन क्या बन रहा है, 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही है। एक हम बना रहे हैं आलू वाले नान, बड़े मज़ेदार से आलू की फिलिंग के साथ, चाहे आप तवे में बनाएं चाहे आप ओवन में बनाएं, बहुत ही मज़ेदार से, ठीक है। इसके साथ हम बना रहे हैं एक बहुत मज़ेदार सी शिमला मिर्च और चिकन, और इसके साथ दाल के साथ, चने की दाल के साथ। ये भी बड़ी मज़ेदार सी एक डिश है जो आप रोटी नान के साथ आप खाएंगे, आपको बड़े मज़े की लगेगी। और साथ में हमारे पास है यहाँ पर गोल्डन मैक्रोनी, और गोल्डन मैक्रोनी का आपको बता दूँ कि 3 फ्लेवर्स हैं मेरे पास। यहाँ पर 7 स्पाइस है, अचारी और फजीता है। इतने मज़ेदार इनके फ्लेवर्स हैं कि आप चिकन में बना लें, बीफ में बना लें, मटन में बनाएं, वेजिटेबल में बनाएंगे तो आपको टेस्ट उसका बहुत मज़ेदार लगेगा, इसलिए कि बहुत मज़ेदार है। मसाला इसके अंदर है, रेसिपी प्रॉपर तरीके से। तो आज हम बनाएंगे जो मज़ेदार सी अचारी मैक्रोनी बनाएंगे, जिसमें हम इसका आज का फ्लेवर जो इस्तेमाल करेंगे, अचार वाला फ्लेवर इस्तेमाल करेंगे। तो खानों के जो आज तड़के लगेंगे, हमारे पास है शाहताज कुकिंग ऑयल, बेहतरीन ऑयल है जिसका मैं आपको क्या बताऊं, मतलब मैं ख़ुद भी इस्तेमाल करती हूँ। इतने ज़बरदस्त खाने बनते हैं, इतने मज़ेदार बनते हैं, बहुत कम इस्तेमाल होता है। और सबसे अच्छी बात है कि ये बहुत रीज़नेबल प्राइस में है, और उससे अच्छी बात है इसमें कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है। तो बस मेरी तरह आप भी इसी ऑयल का इंतखाब करें और अपने घर को, अपनी फैमिली को अच्छे अच्छे मज़ेदार खाने खिलाएं और साथ में सेहत का भी ख्याल करें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमारी फ़र्स्ट रेसिपी है, बड़ी मज़ेदार से हम बना रहे हैं शिमला मिर्च और चने की दाल। जो यहाँ पर मेरे पास सारे इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं, इसलिए मैंने सारी चीज़ों को पहले से रेडी करके रख दिया, इसलिए कि टाइम जो है ना उसको मैनेज करना थोड़ा सा लगता है। इसलिए कि तीनों जो मेरी रेसिपीज़ हैं, तीनों मेन रेसिपीज़ हैं जिसको मैंने आपके साथ शेयर करना। अच्छा जी, सबसे पहले तो यहाँ पर जाएगा शाहताज कुकिंग ऑयल, और इसके अंदर हम डाल देंगे यहाँ पर चिकन को। तो बेहतरीन ऑयल, मोहब्बत और प्यार के सिलसिले यूँ ही चलते रहने चाहिए। शाहताज ज़रा सा और, ठीक है। तो यहाँ पर डल रहा है तकरीबन आधा कप के जितना शाहताज कुकिंग ऑयल। अच्छा, ये रेसिपी बनाना बहुत आसान है और बड़े मज़े की बनती है, इसलिए कि मैं इसको जब भी ट्राई करती हूँ तो हमारे यहाँ ये बचती ही नहीं है। अगर आप चिकन डालें या ना डालें, शिमला मिर्च के साथ भी बनाएं तो बड़ी मतलब मज़े की बनती है। और सबसे अच्छी बात है कि बड़ी झटपट बन जाती है। तो चिकन तो खैर मैं इसमें डाल दी हूँ, फिर मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स भी बताती हूँ। देखिए, हमने शाहताज कुकिंग ऑयल के अंदर डाल दिया चिकन। जब तक चिकन थोड़ा सा फ्राई हो रहा है, इतनी देर में मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। इसके लिए क्या चाहिए, हमें उबली हुई चने की दाल 2 कप चाहिए, चिकन चाहिए आधा किलो, शिमला मिर्च चाहिए 1 पाव, कड़ी पत्ते 6 अदद, टमाटर तकरीबन इसके अंदर हमें चाहिए 4 अदद, 1 पाव कितने, हरी मिर्चें 6 अदद है, हरा धनिया आधी गड्डी है, ऑयल आधा कप है, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, पिसा धनिया 2 चाय के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच है, नमक 1 चाय का चम्मच, और हस्बे ज़रूरत हरा धनिया और हरी मिर्चें जिसका हम इस्तेमाल करेंगे इसको ऊपर से। अच्छा जी, यहाँ पर ये मैं देख लीजिएगा, मैंने डाल दिया चिकन, और चिकन को थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे और उसके बाद इसमें डालेंगे स्पाइसेस सारे, ठीक है। सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पर मेरे पास तमाम इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं, तमाम स्पाइसेस रखे हुए हैं। बस चिकन को थोड़ा सा फ्राई होने का इंतज़ार करते हैं, इसका कलर थोड़ा सा चेंज होता है। अच्छा, चिकन को हम निकालेंगे नहीं, इसी के अंदर हम मसाले डालेंगे मसाले डाल देंगे, ठीक है। तो शिमला मिर्च भी मैंने कटिंग करके रखी है। यहाँ पर मेरे पास है पिसे हुए टमाटर, तकरीबन आपने 1 पाव के जितने टमाटर ले लीजिएगा, ठीक है। 1 पाव टमाटरों को पीस लीजिएगा, पीसने से ही होगा ज़रा सा इसकी ग्रेवी अच्छी बनेगी। ये मेरे पास है टमाटर 1 पाव के जितने, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, पिसा धनिया ले लीजिएगा 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय में। आखिर में हम बारीक कटी हुई अदरक इसके ऊपर से डालेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं फ्राई करती हूँ ज़रा ऑयल के साथ इसको फ्राई कर लीजिएगा, शाहताज कुकिंग ऑयल के साथ। थोड़ा सा इसका बस कलर हल्का सा चेंज होगा, बहुत ज़्यादा हम इसको ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे। पता है, ज़्यादा कि जब आप फ्राई कर लेते हो ना, ये हार्ड हो जाती है, इसके सारे जो जूसेस है वो सारे ड्राई हो जाते हैं, फिर आपको चिकन जो है बड़ी ड्राई रफ सी लगती है। तो हल्का सा बस फ्राई करें ताकि इसका जो ये नज़र आ रहा है आपको कलर है वो कलर चेंज हो जाए, और थोड़ा सा ये होता है कि इसका जो ब्लड है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से फ्राई कर रही हूँ। अब बारी आई है मसालों की, तो मसाले हम इसमें डालेंगे। पिसा धनिया, ठीक है, ये थोड़ा सा इस ऑयल के साथ फ्राई होगा, ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं है तो इसलिए जलेगा नहीं, ठीक है। पिसा धनिया हम डाल देते हैं इसमें। इसके बाद लाल मिर्च पाउडर तकरीबन 2 चाय के चम्मच इसके बाद नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, या 1 चाय का चम्मच भर के आपने इसमें नमक डाल देना। हल्दी बहुत ज़रूरी होती है खानों में, एंटीसेप्टिक है, जो आपने खानों में इस्तेमाल करा करें। चलेगी, ये भी डाल दिया। पूरे मसाले इसको थोड़ा सा हम देख लीजिएगा, ये ऑयल के साथ थोड़ी सी फ्राई हुए।
मैंने कहा ना बड़ी झटपट बनने वाली है, बस अभी टमाटरों के साथ गलेगी, उबली हुई दाल डालेंगे, दम में हम शिमला मिर्च डालेंगे। अब इसके अंदर पिसे हुए टमाटर, अभी जो पिसे हुए टमाटर डालेंगे ना, इससे क्या होगा कि जो चिकन जो हमारा है वो गल भी जाएगा इसी टमाटर के साथ बहुत अच्छे से। गलाना तो बहुत अच्छा चाहिए, ठीक है। फिर मेरे पास उबली हुई चने की दाल है, चने की दाल डालेंगे। आखिर में मैंने शिमला मिर्च को मोटे मोटे क्यूब में कटिंग करके रखा हुआ है, आप चाहे बिल्कुल बारीक भी काट सकते हैं, ठीक है। वो आखिर में हम शिमला मिर्च डालेंगे और हरी मिर्चें, हरा धनिया जो दम में डलता है वो डालेंगे। तो फिलहाल इसको क्या करती हूँ, मैं कवर करती हूँ ताकि आराम से ये हल्की आँच पे पकता रहे और इसमें हमारा टाइम भी नहीं वेस्ट होगा। हम दूसरी रेसिपी को स्टार्ट कर लेंगे और जो मेन इंग्रेडिएंट्स थे, मेन मेथड था, वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया, ठीक है। अच्छा जी, इसके साथ आज का हम सवाल भी करेंगे, ठीक है। सवाल हम करेंगे और इसके साथ आज का जवाब आप देंगे तो एनएक्स की तरफ से आप विन कर सकेंगे गिफ्ट, ठीक है। सवाल हमेशा कोशिश होती है कि बहुत आसान सा किया जाए कि ताकि आप उसका जवाब दें, और उसके बाद ये है कि हम आपको जो भी मतलब आप लोगों का जो गिफ्ट होते हैं एनएक्स की तरफ से वो हम आपको देते हैं, ठीक है जी। तो आज का सवाल ये कर लेते हैं आसान सा कि आपने बताना है कि टमाटर जो है अमूमन जब हमारे घर में आ जाते हैं तो उसको सेव करने का कोई तरीका बताएं। ज़्यादा आ जाते हैं या फिर जब सस्ते होते हैं तो हम थोड़ी सी लालच भी करते हैं। हम कहते हैं कि टमाटरों को किस तरह से सेव किया जाए, जब आप निकालें आपको फ्रेश मिलेंगे। बस ये टोटका भी आप समझ लें, इसका सवाल भी समझ लें। बस आज आपने इसका जवाब देना, चाहे एसएमएस के थ्रू दें चाहे आप कॉल करके दें, तो आप विन करें एनएक्स की तरफ से गिफ्ट, ठीक है। अच्छा जी, इसको तो मैं कवर कर लेती हूँ। ये आराम से इसी पानी के अंदर, टमाटर के पानी के अंदर ये अच्छी तरह से गल रहा है। तो ऐसा करते हैं, जब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर क्या है कि हमने ये देख लीजिएगा चिकन के अंदर टमाटर, साथ में सारे मसाले और चिकन डाल के रख दिया था। आपको पता है चिकन तो जल्दी गल ही जाता है। ये देख लीजिएगा कितना मज़ेदार सा ये मसाला जो है इसका रेडी हो गया। ये देख लीजिएगा बहुत अच्छा सा ये तैयार हो चुका है। चिकन भी काफ़ी हद तक गल चुका है। अब थोड़ा सा दाल के साथ भी पकना चाहिए ताकि दाल के अंदर भी इसका ये फ्लेवर आए। ये मेरे पास है चने की दाल जिसको मैंने उबाल के रखा हुआ है। हल्की सी इसमें कसर है, थोड़ा सा इसके साथ भी पक जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने दाल डाल दी, शिमला मिर्च हरी मिर्चों के साथ डालूंगी, अभी नहीं डालती। ये देख लीजिएगा चने की दाल भी डाल दी। रंगत देखिए इसकी कितनी खूबसूरत सी आई है, कितना अच्छा इसका कलर आया है। बस ये थोड़ा सा पानी डालूंगी इसके अंदर और 15-20 मिनट तक इसको पकने दीजिएगा। जितनी देर में हम नान की तैयारी करेंगे इतनी देर में ये रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पानी ले लेती हूँ, बस काफ़ी है। अदरक जाएगी, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, हरा धनिया और शिमला मिर्च बिल्कुल एंड में डालेंगे ताकि उसका जो फ्लेवर है वो रहे और वो जो ग्रीन कलर है वो भी वैसा ही रहे। तो बस इसको मैं ढक के रख देती हूँ, ये आराम से ये होता रहेगा। अच्छा जी, ये तो हो गया। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो बहुत मज़ेदार से आलू वाले हम नान बना रहे हैं। तो इसके अज्जा पहले मैं आपको बता देती हूँ। आटा तो मैंने पहले से गूंदा हुआ और आपको पता ही है कि जब आप पहले से गूंदेंगे नहीं तो वो राइस नहीं होगा, तो इसलिए मैंने पहले से इसको गूंद दिया है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लीजिएगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले जो इसकी डो बनानी है, यही डो आप ब्रेड में इस्तेमाल कर सकते हैं, यही डो आप पिज़्ज़ा में इस्तेमाल कर सकते हैं, यही डो आप डिनर रोल वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें सफ़ेद आटा, जो फाइन आटा है, वो हम लेंगे आधा किलो, खमीर 1 खाने का चम्मच, दही आधा कप, नमक आधी चाय का चम्मच, 4 खाने के चम्मच मैंने लिया है इसमें शाहताज कुकिंग ऑयल के, ठीक है। ये हमने आटा गूंद लिया। फिलिंग के लिए आधा किलो आलू, 1 कप चेडर चीज़ या हस्बे चेडर चीज़ ले लीजिएगा, नमक आधी चाय का चम्मच, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च आधी चाय का चम्मच। इसके साथ हरी मिर्चें चॉप की हुई तकरीबन आपने ले लेनी है इसके अंदर, हस्बे ज़रूरत, और हरा धनिया ये आप हस्बे ज़रूरत ले लीजिएगा। तो हमने क्या करना है यहाँ पर, ये तो आटे की डो जो बन गई है। अब जो इसका मसाला है, मसाले में हम डाल रहे हैं यहाँ पर आलू मैश किए हुए, नमक, कुटी हुई मिर्चें, ठीक है, थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें। हरा धनिया हरी मिर्चें मैं बाद में भी डालूंगी जब हम ऊपर की इसकी टॉपिंग उसके साथ करेंगे, जो हमने बटर के साथ, तो तब भी डालेंगे, ठीक है। ये मैंने इसमें ये डाल दिया, ये देख लीजिएगा, ये हो गया। इसको करती हूँ मिक्स इस तरह से, अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है।
अगर कुछ और डालना चाहे आप डाल सकते हैं, इसमें ज़ीरा, साबुत धनिया वगैरह वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा सिंपल इसको किया है, ज़्यादा नहीं। इससे पहले भी आपको सिखा चुकी हूँ तो जिसमें सारी चीज़ें हमने डाल चुकी हैं। अब सिर्फ नमक है, हरी मिर्चें, हरा धनिया और ये बस अच्छी तरह से आपने इसको इस तरह से मिक्स कर लेना है। ये हो गया। ये मेरे पास चीज़ है, चीज़ का भी आप चाहे तो इसके अंदर मिक्स भी कर सकते हैं, चाहे आप ऊपर से, मैं थोड़ी सी इसके अंदर मिक्सिंग में भी डाल देती हूँ, बाकी मैं ऊपर डाल दूँगी। ये मिक्स करके भी आप डाल सकते हैं। मतलब आपको मैं हमेशा हर चीज़ का कहती हूँ कि आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको ये नहीं पसंद तो आप ये भी कर सकते हैं, आपको ये नहीं पसंद तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर लेना है थोड़ा सा शाहताज कुकिंग ऑयल और इसके साथ हम इसको नान को बनाएंगे। तो इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा हल्दी ज़रूरत, ताकि हम इस पर लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा जो नान है उसका कलर बड़ा खूबसूरत आएगा। वैसे मैंने इसके अंदर भी डाल दिया, ये देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको रखते हैं साइड पर और फिर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसका भी चूल्हा मैं कम कर लेती हूँ ताकि हल्की आग पे ये हमारे जो पकता रहे, ड्राई ना हो, स्लो फ्लेम पे। चलें जी, बिस्मिल्लाह करके इसको स्टार्ट करते हैं। आटा बहुत अच्छे से राइस हो चुका है, बड़ा ज़बरदस्त सा ख़मीर हो चुका है। तो हम इसको अभी यहाँ पर करते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त ये राइस हुआ है और खुशबू इतनी ज़बरदस्त आती है। अगर आप इसको आटे को गूंद के रखते हैं ना तो बड़ी मज़े की इसकी खुशबू आती है। साथ साथ में आज के सवाल का जवाब दें। सवाल हमारा बहुत आसान सा है। हमने आपसे ये पूछा था कि आपने हमें ये बताना है कि टमाटर को किस तरह से महफूज करके रखते हैं, किस तरह से सेव किया जाए ताकि फिर आप जब दोबारा निकालो तो वो रबड़ की तरह ना बन जाए, वो अच्छे से रहे। तो बस आपने इसका जवाब देना है और विन कीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास एमएक्स की तरफ से गिफ्ट है। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको और इस वजह से गूंद रही हूँ कि जब आप आटे को गूंद के रख देते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि वो फिर फ़ौरन बनाते हैं तो वो इतनी अच्छे नान आपके सॉफ्ट नहीं होते। जब भी आटे को आप गूंदने के बाद फिर आप निकालें तो उसको अच्छी तरह से उसकी एयर निकाल दें। ये देखें, मैं इसको इस तरह से कर रही हूँ और इतने सॉफ्ट नान बनते हैं कि मतलब आप तवे पे बनाएं या फिर आप इसको उसमें बनाएं, दोनों में आप बना सकते हैं। हल्का सा ऑयल लगाएंगे और शेप देने के बाद हम कुछ देर के लिए इसको छोड़ देंगे। चलिए, ये हो गया। हल्का हल्का हाथ पे शाहताज कुकिंग ऑयल लगाएगा। अच्छा, थोड़ी देर के बाद ही ज़रा सा राइस हो जाता है तो बड़ा अच्छा सा हो जाता है। अब मैं इसको नाइफ से कट कर लेती हूँ। चलें जी, दाल भी हमारी होगी, फिर मैक्रोनी बनाएंगे जो हमारे पास गोल्डन मैक्रोनी है, बहुत ज़बरदस्त है। इनका आटा जो है बहुत अच्छी क्वालिटी का है और बड़े मतलब साफ़ सुथरे माहौल में इसको तैयार किया जाता है। मसाले इसके अंदर है प्रॉपर तरीके से, उसके अलावा रेसिपी लिखी हुई है। तो मतलब आपके लिए बड़ी आसानी है अगर आप इसको बनाना चाह रहे हैं। तो जिस तरह से फ्लेवर 3 दी है, यहाँ पर 7 स्पाइस भी है, उसके अलावा यहाँ पर फजीता है और साथ में अचारी भी है। ये थोड़ा सा आप इसको बना के रखेंगे ना फिर सही से इसके जो ना वो कहते हैं ना फूल जाता है सही सा, वरना सही बनते नहीं है। चलो जी, इसको थोड़ा थोड़ा मैं छोटे कर देती हूँ। बस 2 ही मैं सोच रही हूँ नान बनाऊँ ताकि जगह यहाँ पे नहीं है। एक तवे पे ज़रूर बनाऊँगी। तवे पे तो हमेशा मैं आपको इसलिए दिखा देती हूँ ताकि आप जब इसको बनाएंगे तो आपके पास नहीं है ओवन तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। हमारे बड़ी ज़बरदस्त। अच्छा, हमेशा नान का आटा सॉफ्ट रखें, आप उसको सख्त ना रखें। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। नान का आटा आपने सॉफ्ट रखना है। अच्छा, मेरे पास ये ट्रे है, मैं ट्रे यहाँ रखूँगी ताकि मुझे एक आइडिया तो खैर है ही है, लेकिन उसमें बता दूँगी 2 नान बड़े आराम से आ जाए, ज़्यादा उसमें रख नहीं सकते। अगर एक भी बड़ा बना दें तो वो भी बड़ा अच्छा बनेगा, बल्कि मैं सोच रही हूँ कि एक ही अच्छा सा यार बड़ा सा नान बना देती हूँ। फिर उसको हम कट कर लेंगे। अच्छा, ये फ़ौरन बेले नहीं जाते, थोड़ी देर जब आप इसको शेप दे के रखेंगे फिर उसके बाद ये बनते हैं इस तरह से। अंदर फिलिंग करेंगे और उसके बाद हम इसको रख देंगे।
बैटर हमने ऐसे बनाया, इसको साइड पे रखूँगी और दूसरे को भी बेल दें। फिर इसके अंदर मैं फिलिंग करूँगी। बहुत सॉफ्ट आटा है और यही सही बनता है, इसके ही अच्छे बनेंगे। ये देखें, ये अब मैंने यहाँ पर कर दी है इसकी फिलिंग। चीज़ भी थोड़ी सी मैंने डाल दी है। ये हाथ से ही करेंगे जब तक तो सही बनेंगे, वरना ये सही बनते नहीं है। आपने पूरा इसको इस तरह से फैला देना है। अब इसके ऊपर जाएगा ये वाला, ठीक है, इस तरह से थोड़ा पतला कर लीजिएगा इसको, ताकि ये जो निशान है ये ख़त्म हो जाए। ये देख लीजिएगा। अब ये जाएगा स्ट्रे के अंदर। जिस तरह से मैंने कहा ना कि थोड़ा मुझे बड़ा बनाना है, अभी मैं इसको और ज़्यादा फैला दूँगी। थोड़ा इसको और ज़्यादा फैलाना है। फिर इसके ऊपर जो निशान लगाते हैं वो निशान लगा लेंगे। ऊपर इसके ऊपर जाएगा शाहताज कुकिंग ऑयल। और उसके बाद अच्छा, ये मैं फ़ौरन नहीं रखूँगी, थोड़ा इसको रेस्ट दूँगी, फिर उसके बाद रखूँगी। ये देखें, ये इतना फूल गया। अभी इसको चलें जी, मैं इसको ड्यूरिंग ब्रेक थोड़ा सा इसका शेप दे रही हूँ, थोड़ा सा इसको और फैला रही हूँ। ऊपर शाहताज कुकिंग ऑयल जाएगा। वापस आएंगे तो आपके सामने मैं इसको ओवन में रखूँगी बेक करने के लिए, अभी नहीं रखूँगी। और बाकी की भी फिलिंग करके रखते हैं। आगे हमने क्या करना है, तवे में बनाना है या हमने इसको ओवन में बनाना है, ये ब्रेक के बाद बताएंगे। और आपने क्या करना है, 8881 पर करना है मैसेजेस। आज के सवाल का जवाब देना है कि टमाटर को किस तरह से सेव किया जाए। ढेरों करें SMS और विन करें एनेक्स की तरफ से गिफ्ट। और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर नान को दोनों को मैंने शेप दे दिया है, ठीक है। थोड़ी देर मैंने रखा था थोड़ा सा राइस हो जाए, ठीक है। यहाँ पर हमारी दाल, चिकन, शिमला मिर्च बहुत मज़े की तैयार हो चुकी है। बड़ा अच्छा सा ये सब कुछ गल गया है। अब जब हम ये ऊपर से डालेंगे अदरक, ठीक है, इसके बाद ये शिमला मिर्च, मैंने कहा था ना बिल्कुल एंड में डालेंगे, हरा धनिया और हरी मिर्चें, ठीक है। ये हरा धनिया और ये हरी मिर्च, ठीक है। अब ये प्रॉपर तरीके से रेडी है। बस अब थोड़ी देर के बाद क्या होगा, इसका ऑयल जो है ऊपर आना शुरू हो जाएगा। ये देख लीजिएगा, जो हमने इस्तेमाल किया था शाहताज कुकिंग ऑयल। और ये थोड़ा सा इसका बचा हुआ है नान वाला, ये भी मैं उसके ऊपर ही डाल देती हूँ। वेस्ट नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ ज़ाया बिल्कुल नहीं करेंगे। बहुत महंगाई, बहुत महंगाई, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, इसको मैं रखती हूँ साइड पे और अपनी सेकंड जो थर्ड रेसिपी है उसको स्टार्ट करेंगे। ये देखें, इसकी रंगत देखें कितनी खूबसूरत सी है और बड़े अच्छे से चिकन भी गल गया, दाल भी गल गई और मसाला बड़ा अच्छा सा तैयार हो गया। और ये ऊपर से देखें, मैंने थोड़ा सा, मेरे पास शाहताज कुकिंग ऑयल बचा हुआ था जो मैंने डाला। और इस तरह से मैं हमेशा कहती हूँ कि आप सैलड में, ड्रेसिंग वगैरह में भी डाल सकते हैं, बेकिंग में डाल सकते हैं, इसलिए कि कोई इसमें इसी ऐसी स्मेल या कोई ऐसी हींग नहीं आती है, ठीक है। ये इसको मैं अब साइड पर रखती हूँ वहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, यहाँ पर आपको नान का भी बता देती हूँ। ये देख लीजिएगा, ज़बरदस्त सा हमारा ये आलू नान जो है रेडी है। प्रॉपर इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स सब चीज़ें डाल दी हैं। थोड़ी देर मैंने रखा था, राइस भी हो गया। अब ये जा रहा है ओवन के अंदर, ठीक है। ये बटर मेरे पास है, ये रहा बटर, ठीक है। जब मैं इसको ओवन से निकालूंगी तो ऊपर गरम गरम पे ऊपर बटर डाल दूँगी। अभी मैंने सिर्फ इसके ऊपर चीज़ डाली है, हरी मिर्चें, हरा धनिया डाला है। तो ये मैं यहाँ पर रख देती हूँ इसको, ताकि ये आराम से जब तक होता रहेगा। दो नान बने बड़े ज़बरदस्त किस्म के। चले जी, ये हो गया। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। और जो बन रही है मज़ेदार सी गोल्डन मैक्रोनी, ठीक है। जो इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिएगा इसके, फिर हम इसके मेथड की तरफ आएंगे। कीमे की बन रही है, बड़े मज़े की और देसी स्टाइल में बन रही है, इसलिए कि हमारे पास है यहाँ पर अचारी मसाला जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा जो हम बना रहे हैं, अचारी मैक्रोनी। यहाँ पर मुझे बीफ का कीमा चाहिए आधा किलो, मैक्रोनी का 1 पैकेट चाहिए, टमाटर 1 पाव चाहिए, हरी मिर्चें 10 अदद चाहिए, हरा धनिया आधी गड्डी चाहिए। इसके बाद ऑयल, शाहताज कुकिंग ऑयल आधा कप लेंगे, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, इमली का गाढ़ा पल्प 2 खाने के चम्मच है, अचार मसाला 2 खाने के चम्मच है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे जो कीमा है इसको मेरे मशीन का पिसा हुआ है। अच्छा, इसके अंदर हम क्या करेंगे, सारे मसाले डालकर इसको मैं थोड़ी देर के लिए हाथ से मिक्स कर लूँगी, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। और ये मैंने पानी जो रखा हुआ है, ये देख लीजिएगा, पानी मैंने रखा हुआ है यहाँ पर। इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा नमक,
थोड़ा सा शाताज कुकिंग ऑयल, ताकि हमारी मैक्रोनी जो है वो जुड़े ना आपस में। तो इसमें मैं डाल देती हूँ आधी चाय का चम्मच नमक, और इसके अंदर मैं डाल देती हूँ यहाँ पर थोड़ा सा शाताज कुकिंग ऑयल, बेहतरीन ऑयल, ठीक है। अगर आप राइस में भी डाल देते हैं, बॉइल्ड राइस में, तो आपके राइस जो है जुड़ेंगे नहीं एक दूसरे से, टूटेंगे भी नहीं। यहाँ पर मेरे पास है गोल्डन मैक्रोनी, जिसके 3 फ्लेवर यहाँ पर मेरे पास है। 7 स्पाइस है, उसके अलावा फजीता है, और साथ में यहाँ पर मेरे पास अचारी है। बहुत ज़बरदस्त इनकी मैक्रोनी है, बहुत मज़े की बनती हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसके अंदर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप किस तरह से बनाएंगे, इसलिए कि यहाँ पर देख लीजिएगा, ये इसके इंग्रेडिएंट्स सारे लिखे हुए हैं उर्दू इंग्लिश में। ये देखिएगा इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए, आप आराम से रेसिपी को भी आप फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पर ये 2 in 1 है, ठीक है, 2 in 1 है, जिसमें आपको इसमें स्पाइस भी मिलेगा, मसाला मिलेगा। ये अचारी मसाला, ये देख लीजिएगा, ये अचारी मसाले का पूरा पैकेट है, जिसको मैं भी आपके सामने यूज़ करूँगी। और यहाँ पर मैं डाल दूँगी मैक्रोनी को, जिसको मैंने बॉयल करने रखा है, थोड़ा सा इसमें ऑयल और नमक डाला है। तो ये मैं यहाँ पर रखती हूँ, ठीक है। ये हम इसमें डाल देते हैं, आराम से ये 5 से 6 मिनट के अंदर रेडी हो जाएगी। ये देख लीजिए। अच्छा जी, यहाँ पर है मेरे पास अचारी मसाला और बाकी के मसाले, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, खोल लेते हैं, ये इसमें मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ, ये देख लीजिएगा, पूरा अचार का मसाला है। ये आपने इसमें डालना है, बाकी आप दोबारा इसको रख दें, आप दोबारा इसको यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा कम कर लेते हैं। मेरे पास है ये इमली का रस, नमक है, कुटी लाल मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन। ये मैं साइड पे रख लूँ ताकि आप इसको देखें। अब इसको हम करते हैं मिक्स, और यहाँ पर डालते हैं शाताज कुकिंग ऑयल, बेहतरीन ऑयल, ठीक है। ये हम डालेंगे तकरीबन आधा कप के जितना। इसके अंदर जाएंगे पिसे हुए टमाटर, चॉप करके ले लें, या मैंने पीस लिए थे, ज़्यादा अच्छे थे, ठीक है। ये टमाटर चले जाएंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर रहे हैं, हाई फ्लेम पे इसको भुनाई करेंगे। सारा मसाला इसमें मैंने डाल दिया। ये टमाटर के साथ तेज़ आग पर ये भून जाएगा, गल भी जाएगा कीमा। वैसे तो आप इसको पहले से मैरिनेट करके रख लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये हाई फ्लेम पे जब तक ये ड्राई हो रहा है, यहाँ पर मैक्रोनी हमारी बॉयल हो रही है, इतनी देर में हमने जो इसमें वेजिटेबल डालनी है, उस वेजिटेबल को कट कर लेते हैं। इसको मैं तेज़ आग पर रखती हूँ, ज़ाहिर है इसका पानी भी खुश्क होगा, इसलिए सही है। और ये चीज़ों को साइड पे रखती हूँ। ये जो हमारी बाकी की, इनको साइड पे रख देते हैं, इसलिए हमने यूज़ कर चुके हैं सब चीज़ों को। यहाँ पर मुझे शिमला मिर्च चाहिए, जिसको मैं कटिंग कर लेती हूँ। हरी प्याज, शिमला मिर्च जो मैंने इसमें शामिल करनी है, वो मैं ले लेती हूँ और उसको मैं अभी तैयार कर देती हूँ, ठीक है। ये यहाँ रख देते हैं, जब तक ये तेज़ आग पर थोड़ा सा ड्राई होगा। बस जैसे हमारी मैक्रोनी जो है बॉयल हो जाएगी, और फिर वो हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। तो मैं बल्कि यही करूँगी कि पहले इसको अलग से मैक्रोनी निकाल लेंगे एक बॉल के अंदर, और उसके बाद हम इसके अंदर ये डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसको मैं कटिंग कर लेती हूँ, और साथ साथ में 888 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये था कि आपने बताना है कि टमाटरों को किस तरह से सेव किया जाए। ढेरों करें SMS और विन करें NX की तरफ से गिफ्ट, और हम लेंगे जब तक एक छोटा सा ब्रेक। बहुत मज़ेदार सी दाल, मैंने वेलकम बैक नहीं बोला, बहुत मज़े की दाल थी। मैं इसको देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है, और इतने मज़े की दाल, ऊपर कड़ी पत्ते, हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल दिया, रेडी हो गई, ठीक है। अब मेरा नान का जो है ना कलर बहुत डार्क हो रहा है, मैं उसको भी निकाल लूँ, ठीक है। मैंने फटाफट मैंने कहा इसको रेड कलर का ऊपर बटर लगेगा, मज़ा आ जाएगा इसको भी खाने का। ये देखिए क्या खूबसूरत कलर आया है। ये जो आलू वाला नान है, इसके ऊपर जाएगा मक्खन,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ रखती हूँ और यहाँ पर जाएगा शाहताज कुकिंग ऑयल और दूसरा वाला नान जाएगा ऊपर ताकि ये भी हो जाए। चलिए ये हो गया। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर चलें स्पून से लगा देते हैं। यहाँ पर बटर, थोड़ा सा हरा धनिया वगैरह जाएगा। ये देखिएगा, ये मक्खन जो है ना मैंने यहाँ पर रख दिया था, मैंने कहा ये बाद में लगाएंगे। गरम गरम नान इतने अच्छा लगता है, चटनी के साथ, रायते के साथ आप खाइएगा, आपको मज़ा आ जाएगा इसको खाने में। ठीक है, ये कलर जितना अच्छा आया ना इतना ही मज़े का भी है, तो आप ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अंदर फिलिंग है सारी आलू की। चलिए ये हमारा नान रेडी हो गया। ऊपर थोड़ा सा अगर हरा धनिया डाल दें, क्रश चिली डाल दें तो क्या बात है। चलें जी, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैक्रोनी को ड्रेन आउट करते हैं। ये भी हो गई जो हमने गोल्डन मैक्रोनी ली थी। एक दफ़ा पानी से निकाल लीजिएगा ताकि एक्स्ट्रा स्टार्च इसका निकल जाता है। ये देख लीजिएगा, ज़बरदस्त हमारी गोल्डन मैक्रोनी भी रेडी है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डालते हैं इसके अंदर शाहताज कुकिंग ऑयल। मिक्स कर सकते हैं लेकिन मैं इसको मिक्स नहीं कर रही हूँ। ठीक है, मिक्स आप करना चाहे तो आप कर सकते हैं। अच्छा, ये मेरे पास थोड़ी सी वेजिटेबल थी तो मैंने, वैसे मेरी रेसिपी में नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको मेकअप के लिए डाल रही हूँ ताकि कलर अच्छा सा इसका आ जाए। कहाँ गया मेरा स्पून, ये रहा। चलें जी, ये होगी मैक्रोनी हमारी और साथ में कीमा बड़ा ज़बरदस्त सा रेडी हो गया, जिसमें अचारी मसाला डाला था जो मेरे पास यहाँ पर मैंने ली थी गोल्डन मैक्रोनी, उसी के अंदर अचारी मसाला था। आप अचारी मसाला ले लें, 7 स्पाइस ले लें, या फिर आप फजीता ले लें, जो आपका दिल करता है वो ले लें। ये देख लीजिएगा, ये भी बड़ा अच्छा सा तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे डिश के अंदर और यहाँ पर ज़रा सा मैंने इसको मिक्स करना है ताकि थोड़ा सा ये जो हमने डाले हैं इसमें वेजिटेबल और ऑयल वगैरह वो मिक्स हो जाए। बाकी नान बड़ा मज़े का, बड़ा अच्छा सा। अभी इसको कट करूँगी, इसका देखिएगा अंदर की कितनी ज़बरदस्त सी आलू की फिलिंग की हुई है। और यहाँ पर हमारा शाहताज कुकिंग ऑयल था जिससे हमने सब चीज़ें बनाई। और ये मेरे पास कुछ कैप्सिकम, कुछ स्प्रिंग अनियन वगैरह थी, तो मैंने कहा इसको क्यों ना मैं इस्तेमाल करूँ, वैसे ही ज़ाया क्यों करूँ, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा कट कर लिया। ठीक है, ये हम इसके साथ अभी सर्व करेंगे। बाकी ये है कि रेसिपीज़ हमारी तीनों कंप्लीट है। वो आप देखिएगा, शिमला मिर्च दाल बहुत मज़े की बनी है, उसको भी मैंने तैयार कर लिया, वो भी बड़ी अच्छी सी बनी है। नान एक रेडी हो गया, इसको अब चॉप कर लेंगे। बाकी जो है सारी रेसिपीज़ हमारी तैयार है। ठीक है जी। तो अब ऐसा करते हैं, हम भी क्या ब्रेक की तरफ चलते हैं। रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उनको आप नोट करना है। लेते हैं रिकैप ब्रेक। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं, बहुत मज़ेदार सी। यहाँ गोल्डन मैक्रोनी बनाई है कीमे के साथ, ज़बरदस्त किस्म की तैयार हो चुकी है। और यहाँ पर चने की दाल, शिमला मिर्च चिकन के साथ बनाया है, ये भी बहुत मज़ेदार है। नान आप देखें क्या मज़े के नान है। अब जो भी टीवी पे देख रहा होगा उनके मुंह में पानी आ रहा होगा। बहुत मज़े के नान बने, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खूब सारी फिलिंग है अंदर। इसके अंदर हमने डाला था जो आलू था, उसके अंदर हरी मिर्चें, हरा धनिया, थोड़ा सा मैंने चीज़ मिक्स कर ली थी और उसके बाद सारी चीज़ें डालने पर कुटी हुई मिर्चें डाली और मज़ेदार से नान भी रेडी हैं। घर में बनाए, अगर आपके पास नहीं है ओवन, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है, आप तवे पे भी इसको बना सकते हैं। रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, वही मेथड, वही इंग्रेडिएंट, सिर्फ आपने उसको उस पर बनाने हैं, तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। ठीक है। अच्छा जी, मेरे पास ज़रनक आ रही हैं, बड़ी मज़ेदार 2 रेसिपीज़ बना रही हैं। मखाडी हलवा बना रही हैं
और इसके साथ तंदूरी विंग्स बना रही हैं, जो दोनों बहुत मज़े की हैं। आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना, देखिएगा, ट्राई कीजिएगा और मेरी रेसिपीज़ भी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी और इंशाल्लाह फिर मंडे वाले दिन इसी तरह से मुलाकात होगी जो नई रेसिपीज़ के साथ। उस वक्त तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।